हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम लोग कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं तो उनका स्पीड कैसा रहता है, रिएक्शन का नेचर कैसा रहता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज तो पता ही है दैट मेटल एक्टिविटी सीरीज हमारे पास क्या है। मेटल एक्टिविटी सीरीज पूरे मेटल्स का अरेंजमेंट रहता है फ्रॉम द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी टू द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जैसे ये जो सीरीज है पोटेशियम से स्टार्ट होता है, कुछ एक एलिमेंट्स ही हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। आपके क्लास 10th के सिलेबस में इतने ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें ऐड नहीं करे गए हैं। तो स्टार्ट होता है पोटेशियम से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये है कुछ एक एलिमेंट्स इसमें। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इस सीरीज में जब भी हम लोग डाउनवर्ड मूव करते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द सीरीज मूव करने पर जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मतलब जो पोटेशियम है, पोटेशियम इज थॉट टू बी द मोस्ट रिएक्टिव और है भी ये मोस्ट रिएक्टिव, जबकि जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव। प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोटेशियम और सोडियम के बारे में। पोटेशियम और सोडियम की जब भी हम लोग बात करेंगे तो क्या रहता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी मेटल है, एनी मेटल, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा K2O, और जो सोडियम है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। आप लोगों को क्या याद रखना है दैट ये जो पोटेशियम है और ये सोडियम है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। दीज आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दीज आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। क्योंकि ये हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, विग्रसली। दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करेंगे एंड दे कैच फायर, एंड दे कैच फायर। रिएक्शन इतना ज़्यादा विग्रस रहता है कि ये फायर कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये सभी जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं आज बात करने वाली हूँ इनका रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी इसी बुक में दिया हुआ है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता रही हूँ कहाँ से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड है, अब ये आप मुझे बताओ ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। जनरल रिएक्शन मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मेटल है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। अभी हमारे पास मेटल्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3, और जब भी जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड ZnO, और जब भी लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी बनेगा लेड का ऑक्साइड PbO। यहाँ पे इसके बारे में खास बात क्या है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है
दैट जितने भी ये ऑक्साइड्स बने हैं, चाहे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है या लेड ऑक्साइड है, जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं, दे ऑल एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये सभी किस तरह से रिएक्ट करते हैं? दे ऑल एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव लेयर। ये नॉन करोसिव लेयर्स हैं। दीज आर द नॉन करोसिव लेयर्स। इनकी जो फर्दर है करोजन नहीं होती। प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है और साथ ही साथ ये नॉन करोसिव है। साथ ही साथ ये क्या है? नॉन करोसिव। इनकी करोजन है जो आसानी से नहीं होती, इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं। अभी अब देखो, आप लोगों ने गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस तो सुना होगा ना अपने फर्स्ट चैप्टर में भी। क्या नाम ले रही हूं मैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमारे पास क्या है? गैल्वेनाइजेशन करोजन को रोकने का एक मेथड है। इट इज अ मेथड टू प्रिवेंट करोजन। तो गैल्वेनाइजेशन के दौरान क्या किया जाता है? जो भी मेटल है जिसकी करोजन हम लोग रोकना चाहते हैं, उसे किसके साथ कोट कर दिया जाता है? जिंक के साथ। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि मान लो मेरे पास कोई भी मेटल है, आई हैव एनी मेटल, कोई भी मेटल है, अगर मैं उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसकी करोजन ना हो, तो उसके सराउंडिंग में कोट लगा दिया जाता है किसका? जिंक का, जिससे कि उस मेटल की करोजन नहीं होगी। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ये जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तभी वो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर। ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन करोसिव है, इसलिए ये मेटल को करोड होने नहीं देगी, क्योंकि ये खुद ही करोड नहीं होगी, ऊपर पूरी लेयर बन जाएगी। यही कारण था कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता है कि उसके ऊपर से हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसे उतार दें। इसी तरह से जब भी किसी मेटल के ऊपर एल्युमिनियम का लेयर चढ़ाया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। जैसे जिंक की लेयर चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ऐसे ही जब एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है करोजन को प्रिवेंट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर योर CBSE एंड स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने कभी भी भूलना नहीं है। इसके अलावा अभी हम लोग अगर बात करते हैं आयरन की, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आयरन की, तो आयरन के बारे में आपको याद रखना है कि जो आयरन है, आयरन बर्न नहीं होता है, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। लेकिन यहीं पर अगर आप आयरन की बजाय आयरन की फिलिंग्स लोगे, अगर आप क्या लोगे? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स समझते हो क्या है? कि जो पाउडर्ड फॉर्म में अगर आयरन होगा, बहुत ही बारीक सा चूरा सा होगा आयरन का, वो आयरन फिलिंग्स जो है ये विग्रसली बर्न करती हैं। आयरन फिलिंग्स जो है ये विग्रसली बर्न करती हैं। आयरन फिलिंग्स जो है ये क्या करेंगी? ये विग्रसली बर्न करेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर की। कॉपर दैट इज Cu। जब भी हम लोग कॉपर को बर्न करने जाते हैं, कॉपर बर्न तो नहीं होता है, मान लो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? Cu डज नॉट बर्न इन एयर, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक डिपॉजिट आ जाता है कॉपर ऑक्साइड का, बट देयर इज अ ब्लैक डिपॉजिट ऑफ कॉपर ऑक्साइड की। जो कॉपर है उसके ऊपर उसका ब्लैक डिपॉजिट आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड। जैसे आपको पता भी है कि अगर हम लोग किसी कॉपर वायर को बर्न करने की कोशिश करते हैं
तो कॉपर वायर बर्न होने वाला तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक ब्लैक ब्लैक कंपाउंड दिखाई देगा। वो ब्लैक कंपाउंड क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, दैट कि जो सिल्वर है, सिल्वर दैट इज Ag, गोल्ड का क्या सिंबल रहता है? Au, एंड प्लैटिनम, प्लैटिनम का सिंबल क्या रहता है? Pt। ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, दे डू नॉट react with oxygen even at high temperatures, even at high temperature। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से वेरियस एलिमेंट्स का जो रेफरेंस है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ एक ओवरलुक आपके एनसीईआरटी का। लिखा है कि जो सभी मेटल्स है दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ये ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरियस जो रेफरेंसेस है कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये विग्रसली रिएक्ट करता है, ये फायर कैच कर सकता है, और इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनसे कोई एक्सीडेंटल फायर ना हो, इन्हें इमर्स करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। तो ये देखो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, और यहीं से सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई इज सोडियम और पोटेशियम kept under केरोसिन। कि जो सोडियम है या पोटेशियम है इन्हें केरोसिन में क्यों रखा जाता है, इस तरह से सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अगले रेफरेंस की हम लोग बात करते हैं। अगला रेफरेंस देखते हैं हम लोग। देखो क्लियरली बता रखा है कि जो मैग्नीशियम है, जो एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, इनके ऊपर एक थिन लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। यही जो थिन लेयर है दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर जो कि मेटल की फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। आयरन जो है, आयरन के बारे में बता रखा है, आयरन जो है वो बर्न नहीं करता है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स है वो विग्रसली बर्न करती हैं। देन इसके बाद कॉपर का रेफरेंस आ गया, कॉपर बर्न नहीं करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी इसकी ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर्स पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। फिर देखो यहाँ पे डू यू नो वाले में एनोडाइजिंग के बारे में बताया हुआ है कि जब ये थिक लेयर लगा दी जाए एल्युमिनियम की, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, यहाँ से फर्दर कोरोजन जो है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एनोडाइजिंग के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल है उसे एनोड बनाते हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पे इवॉल्व होगी, दैट रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ जो है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कल के ही काम को कंटिन्यू कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए सभी जो रेफरेंसेस हैं लिए हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हो गया, देन हम लोगों ने कॉपर की बात करी, देन हम लोगों ने आयरन और आयरन फिलिंग की बात करी, देन हम लोगों ने जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती हैं उन्हें देखा, एंड सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, विग्रसली रिएक्ट करते हैं, फायर कैच करते हैं, और क्या कंक्लूड किया दैट दे आर केप्ट अंडर केरोसिन। इन्हें केरोसिन में रखा जाता है सो दैट जो एक्सीडेंटल फायर्स हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके।
सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से सीखी हैं। आप इन्हें रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम लोग कल मिलेंगे जिसमें कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, कि मेटल्स अगर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा। ये रिएक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखते रहिए, बने रहिए अपने चैनल के साथ। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए और लाती रहूँगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करूँ। हम लोग MCQs करें, हम लोग असर्शन रीज़न करें, हम लोग केस स्टडीज़ करें, कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स कम हो किसी भी हालत में। तो देर किस बात की है, जल्दी से रिवीजन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।